तो क्या हुआ आपकी कंप्लेंट पे पुलिस ने कोई एक्शन लिया उसने? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले बस मुझे डीएसपी से भी मिले थे? जी डीएसपी सर, को मैं आपका केस डीएसपी हैंड में ओवर किया डीजीपी तक सर पंचकुला डीजीपी तक मिली हूँ मैं सर। तो क्या हुआ, क्या किया कुछ उन्होंने? नहीं हुआ सर, हरियाणा पुलिस में है तो पुलिस सपोर्ट करी मेरे हस्बैंड को सर। अच्छा। जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी सर, तो मैं डीसी के भी पेश हुई। डीसी साहब ने बोला कि ये मतलब एप्लीकेशन आप है ना डीएसपी को या फिर एसपी को दो। सर मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी। अभी मेरे पास ये कंप्लेंटें हैं सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सबने यही कहा, आईजी साहब ने भी कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। बुलाया नहीं क्या? दोनों पार्टी को बुलाया नहीं कंप्लेंट? सर बुलाया, लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं आता था सर। ये देखो इतनी सारी कंप्लेंट है मेरे पास में, ये शायद साफ नहीं दिखी क्योंकि ये कॉपी है सर। ये बहुत सारी, एक कंप्लेंट नहीं सर, ये बहुत सारी कंप्लेंट है। ये है सर, ये एसपी जींद को दी थी सर मैंने। एसपी जींद का मामला था? किस डेट का है ये मामला? जी सर, कौन सी तारीख? ये तारीख है सर 3/1/2022 की है सर ये तो। और उसके बाद है सर ये एसपी जज्जर सर वसीम अकरम खान है सर, वहाँ पे वो पहले एसपी यहीं पे जींद में ही रहे हैं ये सर। कौन सी तारीख की है? ये है सर, ये 5/1/2022 की है सर ये। 5/1/2022। हाँ जी। और ये सर जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के 16/11/2020 धागा मिल पे मुझे छोड़ के चले गए थे, जब रात में, जब मेरा हस्बैंड मतलब मेरी मार पिटाई की मेरी पढ़ाई को लेके कि साली जो तेरे को पढ़ा सकता तू उसके साथ लव मैरिज कर ले, तू भाग क्यों जाती, तेरे को इतना ही पढ़ना तो तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती, अपने मायके चली जा, ये है वो है। और ये सर मैंने कंप्लेंट यहाँ पे जो कौन सा थाना बोला जाता है सर, महिला थाना की साइड है सर वो थाना, उसमें मैंने कंप्लेंट दी थी सर। केवल थाना। तो क्या हुआ महिला थाना पुलिस ने क्या उसमें किया? सर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पता क्या बोला मुझसे, इस कंप्लेंट जब मैंने ये कंप्लेंट डाली सर कि आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस डाल दिया है। और अगर उनको ये पता है सर तो मुझे बार बार थाने की इसलिए बुलाया जाता था। मुझे बार बार थाने बुलाते कि मैडम आपके साइन करने, आपका बयान दिलवाना। सर बयान तो एक बार होता, बार बार तो बयान नहीं होता। और एक कंप्लेंट पे एक ही बार बयान होता सर। कभी मुझे महिला थाने भेज देते, कभी मुझे इसमें, कभी महिला सेल है सर पुलिस लाइन में, कभी मुझे एक कंप्लेंट लिए सर क्या 10-10 बार कोई बयान लिखवाता है सर। मैम सुनने में ये भी आया कि आप अधिकारी से बदतमीजी से बात करते हैं। बिल्कुल भी नहीं सर, कौन से अधिकारी वो मीडिया के सामने बोल सकते सर अगर मैंने किसी अधिकारी से बदतमीजी की है तो सर। आज जो मीडिया बुलाई है आपने, जी सर, वो किस लिए बुलाई, मतलब क्या चाहते हैं आप? सर मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ सर। ऐसे पत्नी के रहते तो आपको कोर्ट में मिलेगा ना? सर कोर्ट में भी मिलेगा, लेकिन मीडिया से भी मिल सकता है सर। ये एक कंप्लेंट ये मैंने सर डीएसपी जितेंद्र को दी थी सर। ये मैंने 21/2/2022 को कंप्लेंट दी थी सर। और भी कंप्लेंट है सर, बहुत सारी कंप्लेंट है। एक भी कंप्लेंट पे कोई एक भी एक्शन complaint नहीं पे हुआ। कोई एक्शन नहीं, सिर्फ मेरे को बुलाया जाता, जबरदस्ती बयान लिखवाते कि मैं राजीनामा करना चाहती हूँ। मेरे को पुलिस ने मारा तक भी सर, मेरे हस्बैंड के सामने। मैंने ये कहा मैं घर बसाना चाहती हूँ। महिला थाने के बाद सर मुझे 2 पुलिस वालों ने मारा सर। मैं बाई फेस उनको पहचान सकती, बट मुझे उनके नाम सुनने में आया। एक मैडम का नाम सुमन है सर, उन्होंने मुझे मारा कि तू डाइवोर्स क्यों नहीं देती, अगर तेरे को इतना तंग करता, तू तीसरे दिन थाने में आया, तेरे को मारता है, तेरे को पढ़ाई नहीं करवाता, तो तू क्यों नहीं दूसरी शादी कर ऐसे लेती। इंसान के साथ क्यों रहना चाहते हैं जो आपके साथ मारपीट करता सर क्योंकि मैंने देखो मेरे घर वाले नहीं रहे सर, मैं घर की नहीं रही, गार्ड की भी नहीं रही सर, मैं कहीं की नहीं रही, तो सर मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं पति के ही रहूंगी अब तो। अब चाहे वो जैसा भी हो, इतना अत्याचार मैंने सहन कर लिया, तो अब क्या जिंदगी बची भी क्या सर मेरी अब? क्या पुलिस नहीं है सर, मेरा परिवार कोई साथ नहीं सर मेरे। तो किसके साथ रहती हो आप? सर मैं अकेली गुरुग्राम पीजी में रहती हूँ। सेफ हमेजिंग पीजी है सर, उसमें वो देवीलाल स्टेडियम के पास, उधर में मैं रहती हूँ सर। मैम आप जेल भी गए हो, वो किस मैटर को लेकर? सर वो मैटर ये था, उस टाइम तक मेरा खर्च नहीं बना था कोर्ट से, और मैंने परविंदर कौर जज मैम है, वो बहुत अच्छी, मेरा हस्बैंड झूठे एलिगेशन लगा रहा है कि मैडम ने मुझे धमका के। नहीं सर, बात ये थी सर, उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी। देखो अभी मेरे को मतलब अभी मेरे को नॉलेज आ रही थोड़ी थोड़ी, जो मेरे साथ मैं ठोकरे में खा रही हूँ उसी हिसाब से मुझे नॉलेज आ रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। तो सर मैं स्पोर्ट्स के कपड़ों में आ गई थी सर, सीधी अकेडमी से मैं अपनी तारीख पहनी थी। उस दिन मेरी 2 तारीख थी सर, एक मेरी 125 की थी सर खर्चे वाली, एक मेरी डाइवोर्स वाली थी, एक मेरी मॉर्निंग में थी, एक मेरी मॉर्निंग के बाद यानी आफ्टर के बाद थी सर। तो सर उसमें क्या हुआ, मॉर्निंग की मेरी तारीख लग गई सर, मैडम ने बोल दिया। उससे पहले सर जब मैं जब भी मतलब कोर्ट में एंट्री करती सर, वहाँ पे सुमन और माया नाम की 2 गार्ड बैठती है सर, उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे मेन गेट पे सर, जब हम कोर्ट में एंट्री करते हैं। तो उन्होंने वो सर मुझे हर बार टॉर्चर करती थी। अब ये बताओ सर, जैसे मैंने मैटर बता दिया आप लोगों को कि मेरा ये मैटर, तो सर बार बार पूछना, तो मतलब आप लोग मतलब क्या ही मैं वर्ड बोलूँ इस बात पे। तो सर वो मुझे जानबूझ के मुझे इरिटेट करती थी सर, मुझे गुस्सा दिलाती थी ताकि मैं कुछ गुस्से में और कर दूँ। और सर गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है, ये आप भी जानते हो। तो उन्होंने मुझसे ये बोलने के बजाय कि बेटा देखो ऐसी बात है, स्पोर्ट्स कपड़ों में आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकते,
ये बात तो रही दूर सर, उन्होंने ये कहा आ गई कच्छा पहन के, हालांकि सर मैंने कैफरी पहन रखी थी। उन्होंने मुझे इतना गुस्सा दिलाया सर, इतना गुस्सा दिलाया और मुझे कुछ कहने लगी, तो सर मैं रोने लगी। रो के मैं अपने अंदर आ गई सर, पीछे पीछे मेरे लगी रही सर, वो पीछे पीछे लगी रही। मैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चली गई सर। तो जज मैडम ने मुझे कहा कि बेटा आप ये कपड़े चेंज करके आओ पहले। तो मैंने कहा मैडम ऐसी बात है कि मैं जैसे मतलब इस हालात में सफ़र कर रही थी तो मेरे कुछ कपड़े चोरी हो गए हैं, मतलब मैं ट्रेन में मेरे कपड़े छूट गए हैं, तो मेरे पास कपड़े नहीं है। तो सर मैं मैडम के आदेश के अनुसार मैं उसी टाइम बाहर आई और मैंने किसी से लोअर मांगा। मैं लोअर पहन के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गई सर दोबारा। तो सर अगर मैं कानून का उल्लंघन करती सर, मतलब कानून के खिलाफ चलती, तो सर मैं वहीं पे बहस करती ना कि मैं तो नहीं पहनूंगी, कपड़े पहन रखे मैंने। तो सर मैंने जज की बात को मानते हुए मैंने वहाँ पे लोअर पहन के मैं गई सर। तो अगर और अखबार में ये निकलवा गया सर कि लड़की निक्कर और टी शर्ट में आई, और सर झूठ साफ साफ लग रहा है। बयान में क्या लिखा हुआ है कि इस लड़की ने अपना नाम बताने पे अनु बताया और इसने डाइवोर्स का केस भी डाल रखा है। डाइवोर्स का केस डालती तो अब तो डाइवोर्स हो जाता सर, और इस लड़की ने खर्चे का भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। एक पत्नी एक ही केस डाल सकती सर, अगर डाइवोर्स का डाला तो पति डालेगा ना जो भी डालना। फिर पत्नी अगर डाइवोर्स का डालती तो खर्चे का तो कोई भी राइट नहीं सर मांगने का। तो बयान तो साफ साफ झूठा यहीं पे आ रहा है सर, पुलिस वाली झूठे लिखी से मुझ पर लगा रही सर। अगर मैंने पुलिस वाली मेरे ऊपर सुमन और माया ने और कुछ और पुलिस वाले सर उन्होंने मुझ पे इलीगेशन लगाए कि मैंने उन बावर्दी उन पे हाथ उठाया, उनसे जान से मारने, उनको जान से मारने की धमकी दी सर। अगर वो प्रूफ कर देंगे ना तो सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ, अगर मैंने पुलिस वालियों को सच में मारा है और उनको जान से मारने की धमकी दी। अब जैसे सर मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है तो मैं एविडेंस दूंगी सर, मैं सारे एविडेंस दूंगी। अगर वो सुमन और माया मैडम सच पे है ना सर, अगर सच में मैंने उनको मारा है, सच में मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी है सर, तो प्रूफ रख दे सर, सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, सिर्फ ये मेरे हस्बैंड ने चाल चली है कि इसको टॉर्चर करना, इसको गुस्सा दिलाना, ये बोलना वो बोलना। रही बात सर, जज मैडम ने मुझसे कहा कि बेटा आपके हस्बैंड अर्जेंट मतलब पता नहीं क्या बोला कि कौन सी ड्यूटी पे है तो आपके हस्बैंड नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है मैडम मैं वेट कर लूँगी, कब आ सकते हैं। तो जज मैडम ने बोला, परविंदर कौर जज मैडम ने बोला कि बेटा आपके हस्बैंड को बुलाया जाएगा लंच के बाद, आपकी 1 तारीख है तो तब तक आप वेट कीजिएगा। तो सर मैं कोर्ट में बैठी हुई थी, तो सर मुझे इतना भी नहीं पता था उस टाइम पे कि कोर्ट में फ़ोन अलाउड नहीं होता सर। अगर मुझे पता होता, अब जैसे मेरे को पता है सर, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं फ़ोन अपना बैग में रखती हूँ। जैसे मैं महिला आयोग पंचकुला गई सर, उन्होंने बोला कि मैडम फ़ोन अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रखवाया भी सर। तो इन्होंने क्यों नहीं रखवाया सर? अगर पुलिस वाली अपनी जगह बोल रही है कि हमने बोला कि कोर्ट में फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं, अगर उन्होंने बोला तो रखवा भी लेती सर। वो तो उनकी चाल थी सर, मेरे को फंसाने की चाल थी सर, उनकी साजिश थी। और फोन ही कारण था आपका जेल जाने का? जी सर, फोन का ही कारण था आपका सर, फोन का कारण बताएगा। और मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम प्लीज़ मेरे एग्जाम आने वाले बीए के सर, मैं उस टाइम ऐसे जैन कॉलेज अम्बाला सिटी में मेरा बीए का मतलब एग्जाम चल रहे थे सर। तो मैंने कहा मैडम मेरी फ़ीस पेंडिंग है तो मेरी फ़ीस भरवा दीजिएगा। तो मैडम ने कहा ठीक है आपके हस्बैंड को बुला रहे हैं, आप वेट कीजिएगा। तो सर मेरी जो वकील है सर, उन्होंने मुझे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठा दिया कि आप यहाँ पे वेट करो, आपकी 2 तारीख है। मैंने कहा ठीक है मैडम। मैं वहाँ बैठी, तो सर मेरे वकील को तो पता था कि मेरे को कोर्ट में बैठाया मैडम ने, तो अगर मैंने फ़ोन निकाल के फ़ोन किया मेरे वकील को तो मैं गलत हूँ सर, तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा सकते कि हाँ इस लड़की ने फ़ोन यूज़ किया। जब खुद मेरे वकील का फ़ोन आया सर, मैंने उसको रिसीव कर लिया सर। मेरी वकील ने पूछा मुझसे, ज्योतिमान मैडम ने, कि बेटा आप कहाँ? मैंने कहा मैडम आप कोर्ट में बैठा के गए थे, मैं तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठी। कह रही ठीक है तुम बाहर आ जाओ। तो सर इस पे मुझे, इस बात पे मतलब मैंने फ़ोन उठाया मेरी वकील का, तो इस बात पे मुझे एलिगेशन लगाया गया कि ये लड़की तो जज की रिकॉर्डिंग कर रही थी। जी सर, ये सच्चाई है सर। अगर वो फुटेज दे देंगे ना कि मैंने रिकॉर्डिंग की है, या फिर अगर मैंने रिकॉर्डिंग की है सर, तो मेरे फ़ोन उसी टाइम, जब मैंने फ़ोन ले लिया था पुलिस वालों ने मेरा, तो उसी टाइम रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चलाई गई सर कि इस लड़की ने, या फिर मतलब चल नहीं चलाई तो खुद जज या फिर वकील कोई तो उसको रखता प्रूफ के लिए कि लड़की के फ़ोन में ये मतलब रिकॉर्डिंग या फिर यही वीडियो पाई गई है। तो सर कुल मिला के मेरे से साजिश की गई है सर एक डाइवोर्स को लेने के लिए, ताकि मैं डर के मारे डाइवोर्स दे दूँ। और रही बात सर, जेल में भी मुझे इतना टॉर्चर किया गया सर, वहाँ पे पता नहीं सर उन मैम का नाम क्या था, उन्होंने मुझे सर चुन्नी के लिए इतना डिस्टर्ब किया जेल में सर। कहते चुन्नी ओढ़ के चल, जैसे कोई मतलब जेल में आता सर बड़ा अधिकारी आता, उनके सामने मतलब सारे कैदियों को लेके जाते हैं। तो उस टाइम भी मेरे को इतना टॉर्चर करते सर अंदर कि तुम चुन्नी ओढ़ के चलो। सर क्यों मैं चुन्नी ओढ़ूंगी? कौन था मेरा वहाँ पे? तो ये टॉर्चर ही करना हुआ ना सर कि चुन्नी ओढ़ो। कौन सी जेल में थे?
सर जीन जेल में ही थी सर मैं। उसका नाम पता है आपको जो आपको टॉर्चर कर रही थी? बोले सर मैडम मैं शक्ल से पहचान सकती हूँ सर। नेम नहीं लगा रही थी वो, नेम आईडी? जी सर। नेम आईडी सर थी, मेरे को अभी दिमाग में है नहीं, याद नहीं सर, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। कमलेश पता नहीं ऐसा कुछ नाम था सर, मेरे को मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है नाम क्या क्या पद था। था उनका? जी सर। पद क्या था? सर मुझे नहीं पता सर क्या पद था उनका, लेकिन बाई फेस में पहचान सकती कि यही मैडम थी। आज प्रशासन से क्या मांगा आपने? सर मांग ये है कि देखो सर, कुल मिला के मेरे साथ हर जगह अन्याय हुआ है, मुझे झूठे केसों में फंसाया गया ताकि मैं डर के मारे डाइवोर्स दे दूं। रही बात सर देखो डाइवोर्स की, मैं जब जेल में थी सर, मेरे पास कोई अननोन वकील गया, कोर्ट से वकील गया, और मतलब उसने मुझे बोला कि बेटा आप साइन कर दो। मैंने कहा सर वो किस लिए? तो उसने कहा कि आपकी बेल के लिए। मैंने कहा सर आपका नाम बताइएगा। कह रहे सॉरी मैडम मैं नाम नहीं बता सकता। सर क्यों नहीं बता सकता नाम? फिर मैंने पूछा सर चल ठीक है आपको भेजा किसने है? कह रहा मैडम आपका नॉन पर्सन। मेरा तो नॉन कोई पर्सन नहीं है सर, अगर मेरा नॉन पर्सन होता इतने दिन मेरे को जेल में हो तो मेरे से मिलने क्यों नहीं आया? मेरा नॉन पर्सन है तो मेरे से मिलने क्यों नहीं आया? तो सर वहाँ पे उसने बोला कि आपका नॉन पर्सन आप साइन कर दीजिए। सर मैंने साइन नहीं किया। अभी राकेश तो मैम फाइनली क्या चाहते हो अभी आप? सर फाइनली ये चाहती हूँ मेरे आरोपी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उन सबको सजा दी जाए, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे मेरा हस्बैंड हो, चाहे मेरी सास हो, चाहे मेरी ननद हो। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है सर, या तो वो प्रूफ रख दे अगर मैंने गलत किया। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की, मैं प्रूफ दिखा रही हूँ सर। अगर पुलिस वालों को ये कहना है कि मैंने उनको सच में जान से मारने की धमकी दी है या उनको मैंने बावर्दी हाथ उठाया, गाली गलौज की, तो वो प्रूफ रख दे सर। सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ सर। लेकिन ये क्या मतलब सर, एक डाइवोर्स के लिए पति इतना गिर सकता है सर कि मेरे को जेल तक पहुंचा दिया और जेल में मुझे धमकियां दिलवा रहा, वकील भेज रहा कि बेल करवा देंगे आपकी, डाइवोर्स दे दो। क्यों सर, मैं क्यों दे दूँ? आप क्या चाहते हो? आप तलाक चाहते हो या राकेश? नहीं सर, मैं उसके चाहे जैसे भी रखे मुझे, मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ सर। और मैंने सर जज साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, जबरदस्ती मेरा उसमें डीवी वाले में भी मेरा खर्च बांध दिया सर 2000 पर मंथ इन टर्म सर। लेकिन मैं नहीं चाहती सर मैं खर्च उसमें, मैं डीवी में चाहती। मैंने डीवी का लगाया इसलिए था सर कि मेरे को घर उसके भेजा जाए। अगर वो घर नहीं रखना चाहता तो वो अपना क्वार्टर लेके, पुलिस में है सर क्वार्टर तो उसको मिल सकता है, तो क्वार्टर लेके मुझे रख दे सर वो। मैडम जी 3 क्वेश्चन रह गए लास्ट तक। जी जो सर। आप प्रेग्नेंट हुई थी उस बच्चा क्या हुआ? जी सर, बच्चे का ये हुआ सर, मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि प्रेग्नेंट इस तरीके से हुआ जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने खुद बोला, मैंने बताया कि राकेश मेरे साथ ऐसे ऐसी सिचुएशन हो रही, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैरिज से पहले की बात है ना? हाँ जी सर, ये शादी से मतलब 2-3 महीने पहले की बात है सर। तो ये इसने मुझे मेरे घर से हांसी पार्क में बुलाया सर। वो पार्क बरवाला रोड पे है सर, थोड़ा सा, हाँ जी बरवाला रोड बोलते हैं कौन उसको। पार्क है? जी सर, कौन पार्क है? सर नाम का नहीं पता मुझे। और उस टाइम वो पार्क बंद, मतलब चिनवाई लगी हुई थी सर, और बहुत गर्मी का टाइम था, शायद जून ही होगी सर उस टाइम पे। तो सर मैं गई उसके बाद। चलो बताओ। तो सर वहाँ पे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि तू प्रेग्नेंट होगी। मैंने कहा यार अब क्या करेंगे, घर वालों को बताएंगे तो ये वो मतलब बातें हुई। तो कह रहा अनु इस बच्चे को गिरा देते। मैंने कहा क्यों यार, बच्चा तो आपका है, हम शादी कर लेते हैं, बच्चे को क्यों गिराएंगे, वंश तो आपका ही, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप चेक करवाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं अनु ये है वो, तुम बच्चे को गिरा। मैंने कहा नहीं राकेश मैं तो अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती। तो सर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरे को तेज ब्लीडिंग हुई सर, बहुत देर तक इसने मुझे मारा। फिर ये गया भागा। मैंने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की सर, मेरा फ़ोन भी इसने छीन लिया कि नहीं अनु मैं तेरे से शादी कर लूँगा, तू पुलिस को फ़ोन मत कर, ये है वो है। तो सर ये मेरा फ़ोन लेके ये गेट की साइड गया सर, बहुत दूर था गेट, और वहाँ से मतलब ये करीबन 20-25 मिनट बाद आया। यानी कि शादी से समझोगे सर, ये मेरे लिए एक पैंट खरीद के ले गया सर, जो कि एक स्कूल टाइप की होती है सर, स्काई ब्लू कलर की। ये मेरे लिए पैंट ले गया, कह रहा अनु तू अपने कपड़े चेंज कर ले। मैंने सर कपड़े चेंज किए, और फिर ये उसके बाद मेरे को अपने मामा के गांव रामायण ले गया सर। वहाँ पे भी रास्ते में इसने मुझे रोड पे मारा सर, टोल टैक्स से, जैसे इनके गांव में, इनके मामा के गांव में रामायण में एंट्री करते ना सर, वहीं पे इसने, वहाँ पे भी इसने मेरे साथ मारपीट शुरू की। यहाँ ये अपने रामायण में मुझे ले गया सर डॉक्टर के यहाँ, इनके बनिए का कोई डॉक्टर था शायद सर, उसके पास मुझे ले गया। वहाँ पे सर इन्होंने मुझे अदरक का पानी पिलाया, मेरे को 2 ग्लूकोज लगी, मतलब बिल्कुल मेरी एनर्जी, मतलब ये हाल हो गया था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन होगा सर। वहाँ पे भी मेरे को 2 ग्लूकोज लगी सर, वहाँ पे मेरे को अदरक का पानी पिलाया गया, बहुत कुछ मतलब। तो मैं ठीक ठाक हुई सर हालात में, तो इसने मेरे को मेरे गाँव की बस में बैठा दिया सर। तो मैं अपने घर आ गई। मेरी माँ बोली क्या हो रखा तेरे को? मैंने कहा माँ बस मेरी तबीयत खराब है, मैं ऐसे रास्ते में गिर गई थी, बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी। मैंने अपने पेरेंट्स को भी झूठ बोला सर इस लड़के के लिए, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करती थी सर इस इंसान से, और इसने हमेशा मुझे धोखे में रखा सर। एक और कह रही थी ना आप, जो मुंबई होटल में जा रहे थे, वो जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो बताना। हाँ सर, जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी मेरे हस्बैंड से सर, मैं दिल्ली में अपने मतलब नेशनल की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली में गई हुई थी सर, स्पोर्ट्स अकेडमी देखने के लिए।
मुझे किसी ने बताया कि आप दिल्ली में बहुत अच्छी एकेडमी है, आप वहाँ तैयारी कीजिएगा। अब आप छोटी एकेडमी में तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि आपका लेवल गेम का बहुत ऊंचा जा चुका है। अगर आपको सच में कुछ बनना है देश के लिए या समाज के लिए कुछ करना चाहते हो गेम के थ्रू, तो आप दिल्ली में जाइएगा। तो सर मैं दिल्ली में गई हुई थी और एक टिंकू नाम का लड़का सर वो मेरे साथ पढ़ता था, सोनीपत मुरथल गाँव है सर, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता सर। उधर मैंने सर इंजीनियरिंग का कोर्स किया था सर, 6 मंथ का यानी शॉर्ट टर्म वाला कोर्स किया था सर मैंने। तो वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था, उसको मेरे बारे में पता था सर कुछ, हालांकि मैं उसको भाई बोलती सर। मैं आज तक जिन मतलब लड़कों जो मेरे साथ बोलते सर, मैं सबको भाई बोलती सर। सिर्फ राकेश के अलावा मैं सबको भाई बोलती हूँ सर। सिर्फ राकेश ऐसा इंसान था जिसको मैंने मतलब इसके अंदर इतना घुल मिल गई, इसके चंगुले में फंस गई, इसने मुझे झांसा दिया, गेम खिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सर उस लड़के ने मेरे को मिलवाया इससे कि अनु ये ऐसे हरियाणा पुलिस में। तो मुझे नहीं पता था सर कि हरियाणा पुलिस में होते हुए भी इंसान इतना गिर सकता है। तो मैंने इस पर बहुत ट्रस्ट किया सर। तो जैसे हमारी बातें हुई सर, हम वहाँ पे बैठे थे, इसने पूछा कि अनु जी आप मतलब कहाँ से हो, ये है वो, मतलब सारा हमने एक दूसरे को परिचय दिया अपना का। तो राकेश ने मुझे अपने आप को क्रिकेट का खिलाड़ी बताते हुए सर और हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल बताते हुए मुझसे बोला कि मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स वाले की मतलब समझ सकता हूँ, आपकी गरीब फैमिली ये है वो, तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, कल को आप भी हरियाणा पुलिस में लग जाओगी, स्पोर्ट कोटे से ये है वो है, बाप नहीं है। तो मतलब इस तरीके से इसने मुझे अपने चंगुले में फंसा सर। तो सर ये अपने साथ मुझे मुंबई ले गया। मुंबई में सर वहाँ उस लड़के टिंकू नाम के लड़के का एग्ज़ाम था सर, मुझे नहीं पता किस चीज़ का था सर एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब का था इतना मुझे पता है। तो सर वहाँ पे हम होटल में ठहरे, उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगी मीडिया में या फिर मैंने जो FIR दे रखी सर, सॉरी कंप्लेंट मैंने दे रखी है सर वहाँ पे महिला आयोग पंचकुला में रेणु भाटिया मैडम को, तो उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ सर। और रही बात होटल की, तो मैं उस लड़की से होटल का नाम भी पूछ लूँगी सर व्हाट्सएप पे कि उस होटल का नाम। होटल में आपके साथ क्या हुआ? सर होटल में ये हुआ, उस लड़की ने मतलब वो बहुत ही रिच लड़की है, वो काफ़ी मतलब उसकी सैलरी सर, वो मुंबई में जॉब करती है, और वो जो टिंकू नाम का लड़का सर वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो सर वो वहाँ पे जॉब करती है। तो उसने क्या किया मेरे को, मतलब उस लड़के ने और उस लड़की ने तो एक रूम ले लिया सर, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वो भी मतलब बोले थे हम शादी वादी करेंगे, और मेरे को अपने बराबर में उन्होंने एक रूम दिला दिया और राकेश को ऊपर रूम दिलवा दिया सर। लेकिन राकेश अपने रूम में ना रह के उनके सोते मेरे रूम में क्या करने आया सर, अगर इसको कोई पूछने वाला हो। तो सर इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी वहाँ पे भी। और ये पूरी रात मतलब मैं जैसे सुबह उठी मेरे को मतलब सिर में पेन था सर, मैंने बोला कि मुझे दवाई दीजिए। हालांकि देखो सर मैं झूठा इलीगेशन नहीं लगाऊँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर दर्द की ही दवाई दी थी उस टाइम, लेकिन उससे मेरे को उस रात आपके साथ गलत काम